ये है तोरा असली चेहरा। मुझको तोरी माँ पे तरस आ रहा है। का गुजर रही होगी बेचारे के दिल पर। मैं तोरी कौनों चाल कामयाब ना होने दूंगी। बहुत अच्छा किया तूने। अरे बहुत देर से ये बुढ़िया चपड़ चपड़ कर रही थी। दाइमा, दाइमा उठिए ना, दाइमा। हम इन दोनों की वजह से अपना प्लान खराब नहीं कर सकते। बुढ़िया को तो सुला दिया है, अब इस राजपुरोहित नहीं, राधिका को नहीं। तुम्हें गहने चाहिए ना, मैं लेकर आऊं, तुम्हें मिल जाएंगे गहने। अब मुझे सोचने दो कि करना क्या है। दाइमा उठिए, दाइमा, दाइमा उठिए, दाइमा। ए, चुप कर। मरी नहीं है ये, बेहोश हुई है। ए, बांध दे बुढ़िया को और देख उधर किनारे में। नहीं, रोहन, जल्दी कर, जल्दी। दाइमा, छोड़ो इन्हें। रोहन, कान्हा से डरो, वो सब देख रहे हैं। सही कहा तुमने, तुम्हारे कान्हा तो सब कुछ देख रहे हैं, इसीलिए तिजोरी से गहने मेरे बजाय तुम चुरा कर लाओगे। तुम्हारे कान्हा मुझे नहीं, तुम्हें दिखेंगे। मतलब? ये राजपुरोहिताइन है, राजपुरोहिताइन। यानी कि तिजोरी वाले कमरे में आसानी से आ जा सकती है, समझे? यानी कि कोई इस पर शक नहीं करेगा। और ये ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि दाइमा की जान खतरे में है ना। और ये अगर ऐसा नहीं करेगी तो मैं दाइमा को मार डालूंगा। नहीं रोहन, सोच लो, दाइमा की जान या कान्हा के गहने। रोहन, तुम दाइमा को कुछ नहीं करोगे। नहीं करूंगा, यहां कोई भी उन्हें कुछ नहीं करेगा, ठीक है? तुम गहने लेकर आ जाओ, मैं दाइमा को छोड़ दूंगा। गहने। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है राधे कि रोहन क्या कर रहा है? क्यों नहीं, सब देख रही हूं मैं। तुमने मुझसे कहा था राधे कि तुम रोहन के कारण राजपुरोहित परिवार पर कोई भी आंच नहीं आने दोगी। हाँ कहा था, पर अब मेरे लिए रोहन केवल राधिका के मार्ग में आने वाली एक बाधा है। रोहन के कारण राधिका के व्रत में मुश्किलें आई हैं। अब राधिका के मन में एक लौता भय दाइमा के प्राणों की रक्षा करना है। अब ऐसे में वो अपने व्रत पर कैसे ध्यान दे पाएगी? अब मुझे देखना है कि आपकी भक्त क्या करती है। ऐसा मत करो राधे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपना हट करती जाओ और राधिका का सुखी संसार हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। अगर ऐसा होने वाला होगा तो उससे पहले वो क्षण भी अवश्य आएगा
जब राधिका अपनी भक्ति पर अविश्वास करेगी, अपने कान्हा से प्रश्न पूछे, मुझे तो बस उसी क्षण की प्रतीक्षा है कान्हा। इस समय राधिका अपने व्रत के बारे में भूलकर दाई मां के प्राण बचाने के लिए आपके महालंकार के आभूषण चुराने जा रही है। तिजोरी से गहने मेरे बजाय तुम चुरा कर लाओगे। और ये अगर ऐसा नहीं करेगी तो मैं दाई मां को मार डालूंगा। मैं इन्हें सब कुछ बता देती हूँ। राधिका सोच, दाई मां की जान या कान्हा के गहने। और ये अगर ऐसा नहीं करेगी तो मैं दाई मां को मार डालूंगा। राधिका कहाँ रह गई थी? और दाई मां कहाँ है? वो कहीं फंसी हुई है। ये दाई मां भी ना पता नहीं क्यों इतने सारे काम अपने सर ले लेती है। क्या बात है राधिका, तुम परेशान लग रही हो? नहीं छोटी माँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। रोहन को सही राह दिखाइए कान्हा। वो दाई माँ को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? उसे अपनी माँ का भी कोई ख्याल नहीं है। माधवी दीदी पर क्या बीतेगी जब उन्हें पता चलेगा। मुझे क्षमा कर दीजिएगा कान्हा, मुझे ये सब करना पड़ रहा है, पर मेरे लिए दाई माँ के प्राणों की रक्षा करना ज्यादा जरूरी है। अब छोटी माँ, एक बार राधिका से फोन करके पूछ लीजिए ना कब आ रही है। वो तो आ चुकी है। कब? कहाँ है वो? वो उस तरफ गई है। ठीक है, मैं उससे जाके मिलता हूँ। तो तुम आ गई? वेरी गुड। कहने लाई? दाई माँ। वहां है, अभी तक सिर्फ बेहोश है। अब उन्हें आजाद कर दो। देखो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब मुझे उन्हें दवाई लगानी है। इतनी जल्दी क्या है राधिका? छोटी बहू, छोटी बहू। तो तुम आ गई? वेरी गुड। कहने लाई? दाई माँ। वहां है, अभी तक सिर्फ बेहोश है। अब उन्हें आजाद कर दो। देखो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब मुझे उन्हें दवाई लगानी है। इतनी जल्दी क्या है राधिका? पहले जरा मैं देख तो लूं ये गहने असली है या नकली। हर कोई तुम जैसा नहीं होता है रोहन, जो झूठ के सहारे जिए। मैंने तुमसे वादा किया और मैंने अपना वादा निभाया है। अब तुम्हारी बारी है। चेक करो, मैंने कान्हा भी नहीं। राधिका!
राधिका, तुम जाके दाई माँ को संभालो, मैं इन गुंडों को संभालता हूं। तूने दाई माँ के साथ ऐसा सलूक कैसे किया रोहन? दाई माँ जागिए ना, दाई माँ। गहने दे दे, गहने दे दे। जिंदगी की हर बाजी मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। ये गहने तुझे कभी नहीं मिलेंगे। बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा कि वो गहने नकली। और तू क्या कहेगा तब? क्या कहेगा तू? ये गहने राधिका ने चुराए? हाँ, क्या कहेगा तू? सुनिए, आप मठ में खबर करवा दीजिए, कुछ लोग वहाँ से आएंगे और रोहन से गहने लेने में मदद करेंगे। नहीं राधिका, हमारे पास इतना समय नहीं, मुझे अभी जाना होगा। नहीं नहीं नहीं, रोहन के पास पिस्तौल है, उसने पिछली बार भी आप पर गोली चलाई थी, इस बार वो कुछ भी कर सकता है, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। राधिका, रोहन ने जो कुछ भी किया है वो बहुत बड़ा अधर्म है। जो गहने उसने चुराए हैं वो कान्हा के महा अलंकार के काम आने वाले। राधिका, मुझे अभी जाना ही होगा। अगर वो नकली गहने कान्हा को चढ़ाते हैं तो बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा, और साथ ही साथ राजपुरोहित खानदान का भी बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। मैं एक राजपुरोहित हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तुम एक काम करो, तुम दाई माँ को लेकर मठ पहुंचो, वहां की स्थिति संभालो, मैं तब तक रोहन से गहने लेकर वापस आता हूँ। राधिका, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हारी भक्ति मेरी सुरक्षा करेगी।
चलिए दाई। किसने की तुम लोग की हालत? राजपुरोहिताइन यहाँ पर गहने लेकर आ रही थी, लेकिन तभी पीछे पीछे राजपुरोहित भी आ गया और उसने हमारी ये हालत कर दी। अबे तो गहने कहाँ है? गहने बोल। गहने गहने रोन लेके भाग गया राजपुरोहित से बचने के लिए, लेकिन उसके पीछे पीछे राजपुरोहित भी गया है और जाते जाते बोल रहा था कि मैं रोहन से गहने लेकर ही वापस आऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम लोग उस देव के पीछे जाओ, इससे पहले कि वो रोहन से गहना छीने तुम लोग उसे मार डालो, मार डालो उसको। देखिए, अब राधिका अवश्य टूट जाएगी, क्योंकि उसे समझ में आएगा कि ये सब उसके श्राप का फल है जो सामने आ रहा है। इतना बड़ा आयोजन, सब कुछ ठीक से हो तो गया है, पर फिर भी अजीब सा लग रहा है। कान्हा की मूर्ति पे आभूषण चढ़ाए जाएंगे, सुरक्षा का इंतजाम तो किया गया है, पर फिर भी अगर कुछ गड़बड़ होगी तो थोड़ी सी भी चूक हो जाएगी तो पूरे राजपुरोहित खानदान का नाम खराब हो जाएगा। राधिका, तुम मेरी चिंता मत कर, तुम्हारी भक्ति मेरी सुरक्षा करेगी। आ गया है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। अब पति के प्राण संकट में है। अब राधिका अपनी भक्ति पर अवश्य प्रश्न उठाएगी। छोटी बहू, जल्द से जल्द मर जाके सबको बताना पड़ेगा। ये सब उस श्राप से जुड़ा हुआ है जिसके निवारण के लिए मैं व्रत कर रही हूँ। अगर नकली गहने कान्हा को चढ़ते हैं तो राजपुरोहिती का नाश होगा, मान सम्मान वैभव सब मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे पति की जान खतरे में है। उपाय केवल एक है, मुझे अपना 5वां व्रत पूरा करना होगा किसी भी हालत में, फिर सब ठीक हो जाएगा। देव बाबू गहने के साथ सकुशल लौट आएंगे। मुझे अभी वृंदावन जाना होगा। साथ देना काली, मुझे मेरा 5वां व्रत पूरा करना है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था राधा कि राधिका मरते मर जाएगी, पर अपनी भक्ति, अपनी आस्था कभी कमजोर नहीं होने देगी। तो फिर मेरे पास भी और कोई चारा नहीं है। मुझे उसकी राह और विघ्न लाने ही होंगे। छोटी बहू, छोटी बहू। राधिका तो वृंदावन जाने के बारे में सोच रही है, अपना 5वां व्रत पूरा करने के लिए। सोच रही हूँ हमको जल्द से जल्द मट जाएगा। दाई माँ, सिर्फ आप ही मत जाइए और गहनों के बारे में किसी को मत बताइएगा। सिर्फ और सिर्फ छोटी माँ को बताइएगा, और आप और छोटी माँ दोनों देव बाबू के गहनों के साथ लौटने की बस प्रार्थना कीजिएगा। बस जाइए आप। तुम मट ना जाओगी? नहीं दाई माँ, मुझे कहीं और जाना है। दाई माँ, बस मुझसे आप कोई सवाल मत पूछिए। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने परिवार की भलाई के लिए कर रही हूँ। बस मुझ पर आप भरोसा रखिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अपना ख्याल रखिए। साथ देना काली, मुझे मेरा 5वां व्रत पूरा करना है।
बनी है ये। मुझे लगा इतना सब कुछ हो जाने पर राधिका टूट जाएगी, अपनी भक्ति पर सवाल उठाएगी, पर ये तो अपने आंसू पोंछकर अपना 5वां व्रत पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर रही है। इसे भक्ति की शक्ति कहते हैं राधे। राधिका अच्छी तरह से जानती है कि अगर ये व्रत पूरा नहीं हुआ तो कैसा अनर्थ हो सकता है। पर ये अनर्थ टल सकता है अगर वो आपसे सवाल करे, अपनी आस्था पर अविश्वास दिखा दे, तो मैं स्वयं उसके शाप निवारण में उसकी सहायता करूं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था राधे कि राधिका मरते मर जाएगी, पर अपनी भक्ति, अपनी आस्था कभी कमजोर नहीं होने देगी। तो फिर मेरे पास भी और कोई चारा नहीं, मुझे उसकी राह और विघ्न लाने ही होंगे। आज या तो फिर वो अपनी भक्ति पर सवाल करेगी या फिर अपना सब कुछ गवा देगी। देख लो राधे, तुम ये भी करके देख लो।